Hello students, today we are starting the new chapter, chapter number 4, Heredity and Evolution. First of all, we should know what is heredity. Heredity means the passing of traits from parents to offspring is called heredity. Yet the phenomenon by which the characters pass from the पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी. आप कह रहे हो कि ट्रेट्स क्या है? ट्रेट्स बेटा कैरेक्टर्स को कहते हैं. कैरेक्टर्स को बायो में ट्रेट्स कहते हैं. ठीक है, ट्रेट्स का मतलब कैरेक्टर्स. जो कैरेक्टर्स पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग मीन्स नेक्स्ट जनरेशन या चिल्ड्रन. तो इसके लिए आपके 3 वर्ड यूज़ होंगे. जब चिल्ड्रन वर्ड यूज़ नहीं होता है इसमें बायो में, तो बायो में यूज़ होगा इसके लिए ऑफ स्प्रिंग एंड प्रोजेनी. PROGENY, प्रोजेनी एंड ऑफ स्प्रिंग. नेक्स्ट जनरेशन और चिल्ड्रन की जगह पर ये वर्ड यूज़ होंगे, ऑफ स्प्रिंग एंड प्रोजेनी. जब भी हम ऑफ स्प्रिंग या प्रोजेनी भी कहते हैं इसको कई बार प्रोनाउंसिएशन में, प्रोजेनी वर्ड यूज़ करेंगे तो इसका मतलब होता है नेक्स्ट जनरेशन. और जहाँ पर हम ट्रेट्स वर्ड यूज़ करेंगे इसका मतलब होता है कैरेक्टर्स. तो इसका मतलब क्या हो गया? द पासिंग ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इज़ कॉल्ड हेरिडिटी. आपने देखा होगा कि हमारे जो बॉडी के कैरेक्टर्स हैं, हमारी आइज़, हमारी नोज़, हमारी हाइट या स्किन का कलर, हेयर का कलर, वो अपने पेरेंट्स से कुछ ना कुछ मिलता जुलता होता है. तो पेरेंट्स से क्यों मिलता जुलता है? क्योंकि ये कैरेक्टर्स पेरेंट्स से हमारे अंदर ट्रांसफ़र हुए हैं. तो पेरेंट्स से कैरेक्टर का हमारे अंदर ट्रांसफ़र होना ही हेरिडिटी कहलाता है. नेक्स्ट इज़, अब हेरिडिटी कैसे स्टडी करोगे आप? बायो की जो एक ब्रांच है जिसका नाम है जेनेटिक्स. तो जेनेटिक्स ब्रांच में हम 2 चीज़ों की स्टडी करते हैं, हेरिडिटी एंड वेरिएशंस. हेरिडिटी तो जो भी मैंने आपको बताया था, द ट्रांसमिशन या ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन. एंड व्हाट इज़ वेरिएशन? कि हम बिल्कुल अपने पेरेंट्स की कार्बन कॉपी नहीं होते हैं. कुछ ना कुछ डिफरेंस भी हमारे अंदर होते हैं अपने पेरेंट्स से. सारे कैरेक्टर्स बिल्कुल एक से नहीं होते हैं, कुछ अलग कैरेक्टर्स भी होते हैं. ठीक है, तो वो वेरिएशंस कहलाते हैं. द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टर्स और ट्रेट्स बिटवीन द पेरेंट्स एंड ऑफ स्प्रिंग. इसीलिए आपने देखा होगा सबके चेहरे अलग होते हैं. कुछ कैरेक्टर मदर से आया, कुछ कैरेक्टर फादर से आए, कुछ कैरेक्टर नानी के आए, कुछ कैरेक्टर बाबा के आए. इतने सारे कैरेक्टर्स आकर के हमारा एक नया चेहरा बन जाता है. ठीक है, और यही वेरिएशंस कहलाती है. अपने पेरेंट्स से हमारे अंदर जो चेंजेस हैं वो वेरिएशन कहलाती है. समझ में आ गया? और इन दोनों को ही हम जिस ब्रांच में बायो की स्टडी करते हैं उस ब्रांच को कहते हैं जेनेटिक्स. तो जेनेटिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन. तो जेनेटिक्स एक ब्रांच है जिसमें हम 2 चीज़ों की स्टडी करते हैं, हेरिडिटी एंड वेरिएशन. हेरिडिटी में क्या होता है? द ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, इट इज़ कॉल्ड द हेरिडिटी. और वेरिएशन क्या होता है? कि अपने पेरेंट्स से जो भी हमारे अंदर कैरेक्टर में डिफरेंसेस हैं उन डिफरेंसेस को वेरिएशन कहते हैं. अब वेरिएशन 2 टाइप्स के होते हैं. हम अपने पेरेंट्स से जो वेरिएशंस होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं. एक है सोमेटिक वेरिएशन, एक कहलाता है जेनेटिक वेरिएशन. सोमेटिक वेरिएशन होता है जो हम आफ्टर बर्थ हमारे अंदर चेंज आते हैं. जैसे कि आफ्टर बर्थ कोई जिम करने चला गया, अब उसकी 6 एब्स बन गई. ठीक है, तो ये उसके अंदर चेंज आ गई. ये उसने अपने लर्निंग से सीखे, मतलब बाद में उसने अपने अंदर चेंज लाया. या कोई प्लास्टिक सर्जरी करा के किसी ने अपनी स्किन के चेंजेस ले आया, अपनी नोज़ सही करा ली, अपनी स्किन का कलर चेंज करा लिया. तो ये जो कैरेक्टर हैं, या फिर हमने स्टडी करके अपने अंदर बहुत सारी नॉलेज गेन कर ली. तो ये जो चीज़ें हैं ये हमने आफ्टर बर्थ गेन की. तो जो चीज़ें हम आफ्टर बर्थ गेन करते हैं वो हमारी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं होती हैं. ये हमारी जीन से रिलेटेड नहीं होते हैं. जीन से रिलेटेड वही होते हैं जो हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर ट्रांसफ़र हुए हैं. जो हमारे जीन से रिलेटेड होते हैं वही ट्रांसफ़र होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में. जो लर्निंग से हम सीखते हैं, सपोज़ करो मैंने स्विमिंग सीख ली. अब ये तो नहीं कि मेरी नेक्स्ट जनरेशन को स्विमिंग सीखी सिखाई जाएगी, उसको भी नेक्स्ट जनरेशन में स्विमिंग सीखनी पड़ेगी. क्योंकि ये स्विमिंग जो सीखा है मैंने, ये मैंने आफ्टर बर्थ सीखा है और ये मेरे जीन से रिलेटेड नहीं है. और जो चीज़ मेरे जीन से रिलेटेड नहीं है वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं होगी. तो ऐसे जो कैरेक्टर्स होते हैं वो ऐसी जो वेरिएशंस होती हैं वो सोमेटिक वेरिएशंस कहलाती हैं. ये केवल हमारी सेल्स में होती हैं, हमारे टिश्यूज़ में होती हैं, ये जीन्स में चेंज नहीं आते. जेनेटिक वेरिएशंस क्या होती हैं? टेक्स प्लेस इन द गैमीट्स रिप्रोडक्टिव सेल्स. ये जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं, उनमें चेंज आता है.
ठीक है, और ये जीन्स में चेंज होता है इसमें, इनहेरिटेड एज वेल एज ट्रांसमिटेड, और यही कैरेक्टर्स आगे ट्रांसमिट होते हैं, आगे इनहेरिटेड होते हैं, ऑल्सो नोन एज इनहेरिटेड ट्रेड्स। और ऐसे कैरेक्टर को हम इनहेरिटेड ट्रेड्स कहते हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं। ये होता है स्किन का कलर, हमारी वॉइस, हमारी हाइट, आइज़ के कलर, हेयर का कलर, हेयर की लेंथ, हेयर की क्वालिटीज़, बहुत सारे लाखों में कैरेक्टर्स हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। ये कैरेक्टर्स इनहेरिटेड होते हैं, और जो कैरेक्टर ट्रांसफ़र नहीं होते, जो सोमेटिक होते हैं, उनको हम कहते हैं एक्वायर्ड ट्रेड्स। एक्वायर्ड ट्रेड्स मतलब जो हमने लर्निंग के बाद सीखे या आफ्टर बर्थ के बाद हमने गेन किए, वो हमारे एक्वायर्ड ट्रेड्स होते हैं। दीज आर नॉट इनहेरिटेड, और जो हमें पेरेंट्स से मिलते हैं और जो जीन से रिलेटेड होते हैं वो ट्रांसमिट होते हैं। तो उसी को हम हेरिडिटी में पढ़ते हैं। जो कैरेक्टर जेनेटिक वेरिएशंस होती हैं उन्हीं को हम हेरिडिटी में पढ़ते हैं। हम एक्वायर्ड ट्रेड्स को हेरिडिटी में नहीं पढ़ते हैं। समझ में आ गई ये बात? उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा ये चीज़। नेक्स्ट आता है, देखिए ये कुछ वेरिएशंस हैं ह्यूमन बींग्स की जो जनरली आपको देखने को मिलती हैं। ये आप अपने आसपास अपने घर में देखोगे ना, तब भी आपको ये वेरिएशंस मिल जाएंगी। देखिए जो 3 वेरिएशंस मैं आपको दिखा रही हूँ, ये ह्यूमन बींग्स की बहुत ही कॉमन वेरिएशंस हैं। फर्स्ट है रोलर एंड नॉन रोलर टंग। हमारी टंग का रोलर और नॉन रोलर होना। अगर आप अपनी टंग को रोल करेंगे तो किसी की रोल हो जाएगी और किसी की कोशिश करने पर भी रोल नहीं होगी, चाहे आप कितनी कोशिश कर लें। आप टंग के दोनों जो पार्ट हैं उनको मिला नहीं सकते। जैसे सीटी बजाते हैं ना, तब टंग को रोल करते हैं, कुछ तो कर लेंगे उसको, कुछ नहीं कर पाएंगे चाहे कुछ भी कर लें। तो जिनकी रोल हो जाती है, जिनकी दोनों टंग के पार्ट आपस में मिल जाते हैं, जैसा आप पिक्चर में देख रहे हो इस तरीके से, तो ये कहलाती है रोलर टंग। और ये नॉन रोलर टंग आप अपने घर में ही अगर देखेंगे सब लोग करके, तो आपके घर में ही कुछ लोग रोलर टंग वाले होंगे, कुछ लोग नॉन रोलर टंग वाले होंगे। अगर आपके पेरेंट्स की दोनों की टंग नॉन रोलर है तो आपकी भी नॉन रोलर होगी। तो ये पेरेंट्स से ही आता है कैरेक्टर हमारे अंदर। नेक्स्ट है लोब, ईयर का। ईयर में एक होता है फ्री ईयर लोब और एक होता है फ्यूज्ड ईयर लोब। मतलब ये जो चीज़ है ये सेपरेट होती है, ये वाली पार्ट ये हमारी फेस की स्किन से नहीं जुड़ी होती है, और ये वाला जो ईयर है ये पूरा का पूरा फेस से जुड़ा होता है, ठीक है। तो ऐसे ईयर को कहते हैं फ्री ईयर लोब और इसको कहते हैं फ्यूज ईयर लोब। ये भी आपको आसपास आराम से मिल जाएंगे। जब हम क्लास में पढ़ाते हैं ना, तो क्लास में कम से कम बच्चों को खड़ा करती हूँ तो कम से कम 10-12 बच्चों में ये डिफरेंसेस देखने को आराम से मिल जाते हैं। नेक्स्ट आता है थंब। ये आप खुद भी देख सकते हैं। अगर आपके थंब की जो बोन है वो जब आप इसको छूते हो तो इस बोन को ये ऊपर की तरफ जा करके और इस तरह से थंब आपका 45 डिग्री एंगल पर टर्न हो जाता है, थोड़ा झुक जाता है। तो ये वाला जो थंब है ये कहलाता है हिच हाइकर्स थंब, हिच हाइकर्स थंब। और जो स्ट्रेट होता है बिल्कुल वो कहलाता है नॉन हिच हाइकर थंब। तो ये कुछ वेरिएशंस हैं जो हम ह्यूमन बींग्स में आराम से आसपास ही देखने को मिल जाती हैं। दीज आर द कंट्रास्टिंग हेरिडिटी कैरेक्टर्स इन ह्यूमन बींग्स। ये हमारे अंदर वेरिएशन, ऐसी ही जो वेरिएशंस हैं उन्हीं को हम वेरिएशन कहते हैं, जो हमारे पेरेंट्स से अलग होती हैं, ठीक है, या अलग जो हमारे पेरेंट्स से चेंज होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ ग्रेगर जोहान मेंडल। इनका फुल नेम है, ये जो बायोलॉजिस्ट हैं इनका नाम है ग्रेगर जोहान मेंडल। इन्होंने ही सबसे पहली बार जेनेटिक्स के बारे में बताया था, ठीक है। और इनकी लाइफ हिस्ट्री, ये जो ग्रेगर जोहान मेंडल थे इन्होंने बॉटनी में पीएचडी की थी, लेकिन बाद में ये मॉन्क बन गए थे एक चर्च में, जो इनके फादर के बाद इनको मिला था। लेकिन इनकी बॉटनी में इतना इंटरेस्ट था कि इन्होंने वहाँ पर अपने चर्च में ही मटर के प्लांट पर, पी प्लांट पर बहुत रिसर्च करी और इन्होंने फिर लॉज बनाए। तो इनको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। ये कहलाते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। हु वाज ग्रेगर जोहान मेंडल? इनका पूरा नाम दे नहीं रखा, ग्रेगर जोहान मेंडल, JOHANN। ग्रेगर जोहान मेंडल, known as the father of modern genetics, was born in Austria in 1822. A monk, Mendel discovered the basic principles of heredity through experiment in his monastery's garden. अपने मोनेस्ट्री गार्डन में, अपने चर्च के गार्डन में ही इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। His experiment shows
that inheritance of certain traits in pea plants follows particular pattern, subsequently becoming the foundation of modern genetics and leading to the study of heredity. इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे, अभी इनके एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे आगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे इन्होंने बताया कि ये कैरेक्टर मटर के एक प्लांट से उसकी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हुआ है। तो किस तरीके से इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ग्रेगर जोहान मेंडल का जेनेटिक्स में एक बहुत बड़ा योगदान है। ही ऑब्जर्व द पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर इन दिस प्लांट्स। पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया था एंड दस ही केम अप विद द मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। और जो लॉ इन्होंने बनाए थे उन लॉ को नाम दिया गया बाद में मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो इन्होंने ये दिया था विच कैन बी समराइज्ड अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स। ये जो हैं तीन इनके लॉ आए हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस। अब इनके एक्सपेरिमेंट को पढ़ने से पहले हमें कुछ नॉर्मल बातें जो कॉमन वर्ड्स हैं उनके बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि ये वर्ड्स बार बार आपके इस टॉपिक में आएंगे और जब तक आप इनसे फेमिलियर नहीं होंगे तब तक आप इनके लॉ को समझ नहीं पाएंगे। तो फर्स्ट आता है जीन। जीन इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ये बेसिक यूनिट इन हेरिडिटी की बेसिक यूनिट क्या है? जीन्स। इट कंसिस्ट ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ डीएनए विच इज़ जेनेटिक मटेरियल। जीन्स कैन बी म्यूटेट and can take two or more alternative forms. Alleles क्या होते हैं? The alternative form of genes. They affect the same characteristic or trait in alternate form. They are located on the same place of the chromosome. देखो क्या होता है बेटा, जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम जीन से मिलके बनता है और जीन्स डीएनए से मिलके बनता है, और डीएनए के एक छोटे से पार्ट को जो हमारे किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल है वो जीन्स कहलाता है। हमारे एक क्रोमोसोम में एक ही कैरेक्टर के लिए हमेशा दो जीन्स होते हैं, एक हमारे फादर से आया होता है और एक मदर से आया होता है। अब उन दोनों जीन्स में से जो हमारी बॉडी में शो हो रहा है वो डोमिनेंट कहलाता है। जैसे कि सपोज़ करो कि मेरी मदर के हेयर का कलर ब्राउन है और फादर का हेयर का कलर ब्लैक है, लेकिन मेरे बालों का कलर ब्लैक है, तो मेरे अंदर कौन सा वाला कैरेक्टर है? फादर वाला। लेकिन जो मदर वाला कैरेक्टर है वो भी मेरी बॉडी में प्रेजेंट रहेगा, वो मेरी नेक्स्ट जनरेशन में शो हो सकता है। ठीक है, तो जो कैरेक्टर मेरी बॉडी में शो हुआ वो डोमिनेंट कहलाएगा, और जो कैरेक्टर शो नहीं हुआ दोनों पेरेंट्स में से तो वो कैरेक्टर जो है वो रेसेसिव कहलाएगा। ठीक है, तो रेसेसिव क्या होता है? जो शो नहीं होता बट प्रेजेंट इन आवर बॉडी, और जो हमारी बॉडी में शो होता है उसको कहते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर। अब यही एलील में कहना चाह रहे हैं कि द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स, जब दोनों कैरेक्टर अपोजिट हों, जैसे कि स्किन का कलर एक का डार्क है एक का लाइट है, तो दोनों जीन्स में एक डार्क कलर एक लाइट कलर है, दोनों मेरी बॉडी में पेरेंट से मिले अलग अलग, लेकिन मेरी बॉडी में कलर फेयर वाला शो हो गया, तो ये मेरा डोमिनेंट कैरेक्टर हो गया और वो रेसेसिव रहा। मतलब मेरे एक जो फेयर कलर वाला स्किन है उसने जो डार्क कलर वाली स्किन को दबा दिया वो उस पर डोमिनेंट हो गया तो वो शो होगा। लेकिन जो दोनों अपोजिट कलर प्रेजेंट हैं दीज आर कॉल्ड द एलील्स। नेक्स्ट इज क्रोमोसोम, जो मैंने अभी आपको बताया। दीज आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए एंड प्रोटीन। दे आर मोस्टली फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल्स। दे कैरी द हेरिडिटी और जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। अब नेक्स्ट आता है जीनोटाइप। इट इज़ कंप्लीट हेरिटेबल जेनेटिक आइडेंटिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इट इज़ द सेट ऑफ एलील्स। सेट ऑफ एलील्स मैंने अभी बताया था, दो कैरेक्टर जो हमारे पास पेरेंट्स से आए हैं उनको एलील्स कहते हैं, एक ही कैरेक्टर के लिए, दैट आर कैरीड बाय द ऑर्गेनिज्म। इट ऑल्सो इंक्लूड्स नॉन एक्सप्रेस्ड एलील्स। Next is phenotype. It is the description of the actual physical characteristics of an organism or the expressed form of the genotype. Phenotype मतलब किसी भी नेक्स्ट जनरेशन को हम बाहर से देख रहे हैं। जैसे पी प्लांट को हमने देखा कि पी प्लांट टॉल है, मटर के दाने इसमें ग्रीन हैं, तो ये हम बाहर से देख रहे हैं, हम उसके जीन्स नहीं देख रहे हैं कि जीन्स कौन से एक्सप्रेस हुए कौन से एक्सप्रेस नहीं हुए। तो जब हम आउटर साइड से देखते हैं, बाहर से देखते हैं खाली उसके कैरेक्टर, तो वो फिनोटाइप कहलाता है।
लेकिन अगर हम जीन्स को स्टडी करते हैं तो वो जीनोटाइप कहलाता है। डोमिनेंट एलील वही जो मैंने आपको बताया कि जो हमारी बॉडी में एक्सप्रेस हो गया, जो हमारी बॉडी में शो हो रहा है, वो डोमिनेंट कहलाता है, और जो शो नहीं हुआ कैरेक्टर वो रेसेसिव कहलाता है। नेक्स्ट इज़ होमोजाइगस। अगर कैरेक्टर दोनों सेम है, सपोज़ करो मेरी मदर की हाइट भी ज़्यादा है और फादर की हाइट भी ज़्यादा है, तो दोनों के कैरेक्टर मेरे पास सेम आए, तो जब सेम कैरेक्टर आते हैं तो वो होमोजाइगस कहलाते हैं। जैसे कैपिटल टी ही मदर से आया, कैपिटल टी ही फादर से आया, तो दोनों ही कैरेक्टर अगर सेम होते हैं तो होमोजाइगस कहलाते हैं। लेकिन अगर सपोज़ करो फादर की हाइट ज़्यादा है और मदर की हाइट कम है, तो अपोजिट कैरेक्टर्स आए, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी आपको हम बताएंगे कैसे लिखते हैं सब, तो ये हेटेरोजाइगस कहलाते हैं। अब ये कुछ एक मैंने और दिया है, ये इसमें कुछ चीज़ें जो उसमें रह गई थी वो इसमें मैंने इंक्लूड की हैं। ये भी कुछ टर्म्स हैं जो हम बार बार यूज़ करेंगे। जेनेटिक्स हो गया, स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हेरिडिटी ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। वेरिएशंस चेंजेज इन द ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग जान गए ना, नेक्स्ट जनरेशन को कहते हैं। फिनोटाइप एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल, केवल बाहर से हम देख रहे हैं प्लांट के कैरेक्टर्स क्या हैं। जीनोटाइप मतलब जेनेटिक मेकअप कैसा है उनका, कौन कौन से कैरेक्टर हैं, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी हैं। हम जीन्स को स्टडी कर रहे हैं। F1 क्या होती है, फर्स्ट फाइलियल, फर्स्ट जनरेशन। देखिए ये समझ लीजिए, जब हम एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं, जैसे कि मेंडल ने जहाँ से एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करा और जो फर्स्ट 2 प्लांट्स दिए उन्होंने, जहाँ से स्टार्ट करा फर्स्ट 2 प्लांट्स जो लिए वो पेरेंटल कहलाते हैं। उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन होती है उसको हम फर्स्ट जनरेशन कहते हैं, जिसको हम F1 से शो करते हैं। अब उन F1 में भी अगर हम क्रॉस कराते हैं, रिप्रोडक्शन कराते हैं, और उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन आती है उसको F2 कहते हैं, या सेकंड जनरेशन कहते हैं, या सेकंड फाइलियल कहते हैं। सेल्फिंग, क्रॉसिंग ऑफ 2 ऑर्गेनिज्म, 2 ऑर्गेनिज्म में क्रॉस होना, नेक्स्ट जनरेशन का बनना, इट इज़ सेल्फिंग। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है अगर हम क्रॉस करते वक्त केवल सिंगल कैरेक्टर को ही ध्यान में रख रहे हैं, कैरेक्टर तो सारे ट्रांसफ़र होंगे लेकिन हम केवल एक ही कैरेक्टर पर ध्यान लगा रहे हैं, तब मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। डाई हाइब्रिड क्रॉस, क्रॉस मूविंग 2 कैरेक्टर्स, अगर हम केवल 2 ही कैरेक्टर्स पर ध्यान लगा दे रहे हैं तब वो डाई हाइब्रिड क्रॉस कहलाएगा। डिप्लॉयड, अगर क्रोमोसोम्स के 2 सेट्स हैं, जैसे 23 और 23 के 2 सेट हैं तो डिप्लॉयड कहलाता है। अगर 23 क्रोमोसोम का एक सेट है तो हैप्लॉइड कहलाता है। जितने भी स्पर्म्स होते हैं या जितने भी एग्स होते हैं, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल और जो मेल रिप्रोडक्टिव सेल होती है वो हमेशा हैप्लॉइड होती है। एक सेट होता है क्रोमोसोम का और दूसरा सेट फीमेल का होगा। जब दोनों मिल जाएंगे तब फिर से वो 2 सेट बन जाएंगे न्यू ऑर्गेनिज्म। लिंकेज क्या होता है, इनहेरिटेंस ऑफ लिंक्ड जीन्स, जीन्स विच आर क्लोजली प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम। मतलब अगर जिस क्रोमोसोम में हमारे हेयर का कलर है, स्किन का कलर है, जो फादर से आया बिल्कुल ऐसा ही मदर से भी आएगा, उसमें भी उस क्रोमोसोम में सेम कैरेक्टर होंगे। तो जो सेम कैरेक्टर वाले जो क्रोमोसोम होते हैं मदर और फादर के, वो लिंकेज कहलाते हैं, तो वो आपस में पेयर बना लेते हैं। होमोजाइगस, जब सेम कैरेक्टर होते हैं जैसे कैपिटल टी तो होमोजाइगस कहलाता है, और जब अपोजिट कैरेक्टर होते हैं जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी तो हेटेरोजाइगस कहलाता है। हाइब्रिड, मिक्सचर ऑफ 2 पेरेंट्स जनरली हेटेरोजाइगस, 2 पेरेंट्स का मिक्सचर जो एकदम कैरेक्टर में अपोजिट है, दैट इज़ कॉल्ड द हाइब्रिड। ठीक है, तो आज हम यहाँ तक इंट्रोडक्शन पढ़ा हमने। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम मेंडल के लॉज पढ़ेंगे। ठीक है, इट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। इसको अच्छे से रीड करिएगा जो मैंने आपको भेजा है, और जो नोट्स भेज रही हूँ उसको कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ओके, बाय।